नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की न्यूज़ में बात होगी Su-57 से लेकर किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल की और S-400 की नई डील, साथ ही F-35 की पॉसिबिलिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो Su-57 के साथ जुड़ी है। दोस्तों, IAF Su-57 को सुपीरियॉरिटी फाइटर के रूप में नहीं देख रही, बल्कि IAF Su-57 को एक हार्डकोर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहा है, जिसमें लॉन्ग रेंज R-37M जैसे मिसाइल्स के साथ किंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। और यहाँ गेम चेंजर एलिमेंट है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक स्पीड और लॉन्ग रेंज वाली इस मिसाइल को Su-57 में इंटीग्रेट करने पर सीरियस कंसिडरेशन चल रहा है। इस मिसाइल की स्पीड मार्च 5 से ज्यादा की है, जो ज्यादा रेंज के हाई वैल्यू टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। Su-57 की खास बात यह है कि ये स्टेल्थ परफेक्ट न होते हुए भी हैवी पेलोड, लार्ज वेपन्स बे और लॉन्ग रेंज के साथ डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म बनकर IAF के आर्सेनल में एक बड़ा गैप फिल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो IAF की स्ट्राइक कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। Su-57 की स्टेल्थ और किंजल की स्पीड का कॉम्बिनेशन दुश्मन के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी पुतिन समिट से पहले इंडिया एडिशनल 5 स्क्वाड्रंस S-400 खरीदने की डिमांड रखने की प्लानिंग कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग 3 स्क्वाड्रंस के ऊपर एक मैसिव एयर डिफेंस अम्ब्रेला क्रिएट करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने रिपोर्टेडली 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज पर पाकिस्तानी फाइटर्स और मिसाइल्स को शूट डाउन करके गेम चेंजर परफॉर्मेंस दिखाया था, जिसके बाद 10,000 करोड़ रुपए के फ्रेश मिसाइल ऑर्डर्स और इंडिया में S-400 के लिए लोकल MRO फैसिलिटी प्लान की जा रही है। ये एक्सपेंशन दिखाता है कि इंडिया अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर कितना सीरियस है। अब बढ़ते हैं नेवी की तरफ, जहां P-8I सबमरीन हंटर्स के लिए बड़े अपग्रेड्स मिल सकते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी के नए P-8I एयरक्राफ्ट्स के लिए एडवांस्ड एंटेनाज, इंप्रूव्ड सेंसर्स और पावरफुल मिशन कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्लान किए जा रहे हैं, जिससे लॉन्ग रेंज ASW, सर्फेस सर्वेलेंस और डेटा फ्यूजन कैपेबिलिटी और भी शार्प हो जाएगी। साथ ही इंडिया और US के बीच 6 एडिशनल P-8I के लिए लगभग $4 बिलियन का डील नेगोशिएट हो रही है, जिससे इंडियन ओशन रीजन में नेवी की कंटिन्यूस पेट्रोल और चाइनीज सबमरीन ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। अगली खबर F-35 को लेकर सामने आई है। IAF ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि F-35 एक फुल फ्लेज्ड 5th जेन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी तक US की तरफ से इंडिया को कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया और IAF ने भी इसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया है। ये दिखाता है कि IAF फ्यूचर ऑप्शंस को ओपन रख रही है। F-35 अपनी स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अगर भविष्य में ये डील होती है तो ये IAF के लिए एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल लीप होगा। इंडिया को कॉस्ट, इकोसिस्टम, मेंटेनेंस, सॉवरेनिटी और अपने AMCA प्रोग्राम के बैलेंस को ध्यान में रखकर ही डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर 5th जेन मिक्स F-35, Su-57 या सिर्फ इंडिजिनस AMCA पे बेस होगा। तो दोस्तों, आज की अगली खबर IAF के फ्यूचर रोड मैप से जुड़ी है। अब थोड़ी बात करते हैं तेजस MK2 और राफाल F4 की, जो मिलकर IAF को 5th जेन एरा तक ले जाने का ब्रिज मान रही है। तेजस MK2 को एडवांस्ड एसा रडार, मॉडर्न कॉकपिट और हाई पेलोड डिजाइन के साथ 5- जनरेशन टेक्नोलॉजी के लेवल पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो नेटवर्किंग और इंडिजिनस सिस्टम्स के थ्रू फ्यूचर AMCA के लिए परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन बनेगा। दूसरी तरफ राफाल F4 स्टैंडर्ड IAF को अपग्रेडेड सेंसर्स, एडवांस्ड स्पेक्ट्रा EW स्वीट, एनहांस्ड नेटवर्किंग और नई वेपन्स इंटीग्रेशन के साथ एक फुल ओमनी रोल फाइटर कैपेबिलिटी देता है, जिससे एयर डोमिनेंस, डीप स्ट्राइक और मैरिटाइम स्ट्राइक सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर कंबाइन किया जा सकता है। अब थोड़ा मजा लेते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक से, JF-17 की सिचुएशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने 2025 में एक भी नया JF-17 रोल आउट नहीं किया और इसके पीछे RD-93 इंजन सप्लाई के अराउंड र्यूमर्स ने सीरियस क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है।
अगर इंजन सप्लाई चेन अनस्टेबल होती है तो JF-17 फ्लीट की सर्विसेबिलिटी, अपग्रेड्स और फ्यूचर ब्लॉक्स सब अफेक्ट होते हैं, जो इनडायरेक्टली IAF के लिए भी एक लेसन है कि किसी भी इंपोर्टेड इंजन पर सिंगल पॉइंट डिपेंडेंस कितनी रिस्की हो सकती है। दोस्तों, अब अगला अपडेट आता है एक और लॉन्ग रेंज मॉन्स्टर R-37M मिसाइल पर। इंडिया रशिया के साथ 200 से 400 R-37M अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट पर सीरियसली कंसिडर कर रहा है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे Su-30 बेड़े की बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगी, जिससे Su-30 MKI फ्लीट को 300 प्लस किलोमीटर क्लास किल कैपेबिलिटी मिल सकती है। इस मिसाइल का मेन रोल एवैक्स, टैंकर्स और हाई वैल्यू एनिमी फाइटर्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए Su-30 MKI के रेडार, फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर, हार्ड पॉइंट्स और एवियोनिक्स में मेजर अपग्रेड्स की प्लानिंग भी पैरेलल चल रही है। अब बढ़ते हैं फाइटर इंजन फ्रंट पर, जहां फ्रांस की सैफ्रन एक बड़ा सिग्नल दे रही है। कंपनी ने क्लियर हिंट दिया है कि अगर इंडिया 114 राफेल फाइटर्स के लार्ज ऑर्डर के साथ आगे बढ़ता है तो M88 इंजन की असेंबली लाइन, टेस्टिंग फैसिलिटी और डीप MRO इकोसिस्टम इंडिया में सेटअप किया जा सकता है। ये मूव सिर्फ राफेल सपोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर AMCA इंजन, को डेवलपमेंट, लोकल जॉब्स, एक्सपोर्ट पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म एरो इंजन कैपेबिलिटी के लिए भी एक मैसिव गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस पावर पैक डिफेंस अपडेट में Su-57 से लेकर राफेल F-4 तक बहुत कुछ कवर किया गया। अगर आपको ऐसे डीप डिफेंस अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डिफेंस धमाके के साथ।